वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। अब आज करें 13 यूनिट। ठीक है। MPS 1 वाले बच्चों का MA फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट लगा हुआ, इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, गांधी जी के सवर्णीय आंदोलन प्लस सत्याग्रह की बात करेंगे। ठीक है। दोनों ही टॉपिक बहुत आसान है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। एक पार्ट में फटाफट ख़त्म कर देंगे इस वीडियो को। MPS 1, 2, 3 और 4 ये 4 पेपर हैं आपके, जो आपको फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम देने हैं। ये अभी हम कर रहे हैं। बाकी के इन सभी के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी कराए हैं मैंने। सिलेबस देख लीजिए एक बार। आपका 29 यूनिट्स हैं टोटल। ये सारे यूनिट्स हम कर चुके हैं, आज 13 करेंगे। ये बेटा मेरे इंस्टा और टेलीग्राम चैनल आईडी है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। टॉपिक्स देख लीजिए एक बार। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के इतिहास की कैसे स्टार्ट हुआ, संकल्पना क्या है, सिद्धांत ये क्या कह रहा है। ठीक है। सत्याग्रह और गांधी जी की संकल्पना कि मतलब इनके हिसाब से सत्याग्रह क्या था। ठीक है। व्यवहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पूरा मतलब 2 आंदोलन के बारे में 2 ये टॉपिक्स हैं। इस बारे में हमें डीप कवर करना है। स्टार्ट करेंगे सत्याग्रह से कि ये जो वर्ड है सत्याग्रह, ये है क्या। पहले इसको समझने के लिए सत्य को समझ लो कि सत्य क्या है, सच क्या होता है। सत्य, फिर आग्रह, सत्य प्लस आग्रह मिलके क्या बनता है सत्याग्रह। सत्य की तरफ, आगे की तरफ बढ़ना, आग्रह, उसको बोलते सत्याग्रह। इन 2 शब्दों से मिलके बना ये सत्य जमा आग्रह, सत्याग्रह। ठीक है। पीछे देखो, इसमें लिखा हुआ है, फोटो को देखो, पीछे सत्याग्रह लिखा हुआ। ये ओरिजिनल पिक है उस टाइम की, थोड़ी ब्लर है बट ये समझ जाने के लिए ठीक है कि उस समय पर लोग इस प्रकार से इकट्ठा होने स्टार्ट हो गए थे। किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और कर क्या रहे थे कि सत्य के आधार पर, सत्य को अपने साथ रख के, सत्य की रिक्वेस्ट करते हुए कि तुम अपने सत्य के लिए मांग कर रहे हो और अन्याय के खिलाफ अहिंसक रूप से लड़ाई करोगे, लड़ोगे, लेकिन अहिंसक रूप से लड़ाई ही होगी वो अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन बिल्कुल प्रेम से, सत्य के साथ तथा नैतिकता के साथ। ये 3 चीजें जब मिल जाती है ना, प्रेम, सत्य तथा नैतिकता, 3 चीजें जो मिल रही तब मिलके बन रहा है सत्याग्रह। ठीक है बेटा। और मेन मकसद क्या है? अन्याय के खिलाफ लड़ना, कि जो चीज गलत है उसके खिलाफ लड़ेंगे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, और सब मिलके लड़ेंगे इसके लिए, बिना अपने मन में घृणा की भावना रखे बिना। ठीक है। कोई घृणा की भावना नहीं होगी, कोई बदले की भावना नहीं होगी, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहोगे तुम। बस क्या है, शोषक वर्ग जो है, जो तुम्हारा शोषण कर रहा है, जो अंग्रेज थे, ये ब्रिटिश वाले आए हुए थे, इनके खिलाफ लड़ना है, बिल्कुल आराम से लड़ना है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लो सत्याग्रह। पहले इसको कर लेते हैं। सत्याग्रह करने से पहले इस वर्ड को समझना जरूरी है। सत्य क्या होता है बेटा? सच, कि जो चीज सच है। सच क्या होगा? शाब्दिक अर्थ है कि सत्य हितम, यानी सभी का कल्याण। क्या? कि सबका कल्याण हो। सत्य, सच जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि सबका भला हो, सिर्फ मेरा भला ना हो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपना सोच रही हूँ ना, तो वो सच नहीं होगा। सच कब होगा? कि पूरे जगत का हो, पूरे राज्य का कल्याण हो। इस कल्याण की भावना को हृदय में बसाकर ही व्यक्ति सच बोल सकता है। अगर ये दिल में उसकी फीलिंग हो ना कि यार सबका भला हो, तो वो इंसान सच कहलाएगा कि वो सच बोल रहा है। पर अगर तुम्हारे मन में ग्रीड वाली फीलिंग है ना, तुम्हारी लालसा है कि नहीं सिर्फ मेरा है, मेरा, दूसरे को कुछ, तुम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो, उसको नुकसान पहुंचाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो ये फिर सत्य वाली भावना नहीं आएगी। इसको सत्य नहीं कहा जाएगा। ये यह सत्यवादी व्यक्ति की पहचान है। ठीक है। सत्यवादी जो सच है उसकी व्यक्ति की पहचान है कि वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की के विषयों की चिंता किए बिना अपनी बात पर दृढ़ रहता है। उसका मेन क्या है? अपनी किस बात पर दृढ़ रहेगा? सत्य पे। जो सच है वो सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पहला सत्याग्रह कौन सा था। अब ये सत्याग्रह जो है सारे सत्य के ऊपर होंगे। जितने भी आंदोलन होंगे ना, सारे आएंगे इसमें। गांधी जी द्वारा जो आए, गांधी जी हमारे यहाँ पे, पहले वो कहाँ पे थे? पहले वो वहां गए हैं, इंग्लैंड गए हुए थे। वहाँ पे पूरा उन्होंने एक्सप्लोर किया, उन्होंने देखा। ठीक है। उसके बाद वो अफ्रीका गए, फिर उन्होंने वहाँ देखा कि यहाँ कितनी खराब सिचुएशन है, रंग भेद की कैसी नीति, उन्होंने अपने विचार रखे, उनकी हेल्प की। फिर वो यहाँ आए इंडिया में। ठीक है। कब आए थे? 1915 में आए थे। और इनको किसानों ने बुलाया था क्योंकि ये बहुत फेमस थे। इनके बारे में पहले से ये इंडिया आने से पहले ही फेमस थे ये ऑलरेडी। और इनके बारे में पता था कि बहुत अच्छे इंसान है और बहुत हेल्प करते हैं। इनको किसानों ने बुलाया और किसानों ने अपनी समस्या बताई कि देखो हमारे साथ कितना गलत किया जा रहा है, हमारा किस हद तक हमारा शोषण किया जा रहा है। पता ना बेटा, नील की खेती करवाते थे उनसे। सभी को पता है, नील वाला चैप्टर ऑलरेडी 12th या 11th में कर चुके हैं हम। उसमें क्या था कि नील की जो जड़ें होती है ना, वो इतनी गहरी होती हैं कि जमीन की ना, मिट्टी की वो पूरी ताकत को सोख लेती है, बिल्कुल जमीन हो जाएगी तुम्हारी बंजर। तो अब ये परेशान थे किसान
कि हम करें क्या। अगर हमने नील की खेती की तो हमारी ज़मीन गई ख़त्म, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ज़मीन ही तो है एक, वो भी चली गई तो हम कहाँ जाएंगे। दूसरा क्या, अगर नहीं करेंगे तो अंग्रेज इतना प्रेशर बना रहे थे कि मार ही देंगे, मतलब जान से, अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हें मार देंगे। और नील की खेती करवा के करते क्या थे, जो नील था वो था क्या, वो रॉयल ब्लू कलर था, उस टाइम का स्टेटस सिंबल था। जैसे आज का स्टेटस सिंबल आईफोन है ना, कि किसके पास कौन सा आईफोन है, किसके कितने महंगे कपड़े, ये सब स्टेटस सिंबल है। उस समय क्या था स्टेटस का सिंबल, वो रॉयल ब्लू वाला कलर, उसका नाम ही रॉयल ब्लू था। रॉयल माने राजा महाराजा, और रॉयल एकदम राजीय कलर। और वो क्या करते थे, उसका अपने घर पेंट कर रहे हैं, अपने कपड़े वो बनवा रहे हैं रॉयल ब्लू कलर के कपड़े उस कलर से। वो इतना ज़्यादा खतरनाक होता था नील, के ज़मीन बिल्कुल मतलब नष्ट हो जाती थी उनकी। फंसे हुए थे ये कि हम क्या करें, करना ही पड़ रहा है। लोगों ने, बहुत लोगों ने आत्महत्याएं की थी इस वक्त के, क्या ही करें, अगर नील की खेती कर दी तो हम वैसे भी भूखे मरेंगे, हमारे पास खाने के लिए कुछ होगा नहीं, करेंगे क्या। सिर्फ जो बेचारे किसान होते हैं उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है, सिर्फ एक खेती ही कर सकते हैं। तो ये जो किसानों की सिचुएशन खराब होती चली गई, बहुत बुरा, इनको लगान देना पड़ रहा है। वो वाली मूवी देखी ना लगान वाली, कि दुगना लगान देना पड़ रहा है इनको, किस बात का, जमीन इनकी, खेती ये करे तो तुम्हें किस बात का दुगना लगान दे, है ना। पूरी मूवी में यही स्टोरी थी कि गलत इनके साथ हो रहा था, पढ़े लिखे लोग थे नहीं, किस हिसाब से इन्हें लगान ले रहे हैं, क्या टैक्स ले रहे हैं ना, कुछ नहीं पता। तो फिर इन्होंने, किसानों ने बुलाया था, और ये थे कब के, 1970 का, 1970 वाली बात चल रही है, 1917 वाली का। चंपारण के सत्याग्रह भारत में गांधी जी ने नेतृत्व वाला पहला सत्याग्रह था। पहला कौन सा था, ये चंपारण वाला। ये इस तरीके का किसानों ने, इस एरिया का नाम है चंपारण, यहाँ पे इन्हें बुलाया गया और किसानों ने इनसे हेल्प मांगी थी कि हमारी हेल्प करो और हम क्या करें इसमें। और इसमें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है, ठीक है। जो हमने पूरा ये हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन चला शुरू से अंत तक, उसमें ना महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई है, ठीक है। यह एक किसान विद्रोह था। क्या था ये, किसानों का विद्रोह था। कहाँ के किसानों का, चंपारण वालों का। ब्रिटिश औपनिवेश काल में दौरान भारत के बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, ठीक है। बिहार के किसान थे, चंपारण इनका ये वाला एरिया था, इन्होंने बुलाया था। और था किसके खिलाफ, ब्रिटिश वालों के खिलाफ, क्योंकि ये इनको हद से ज़्यादा तंग कर रहे थे, हद से ज़्यादा टैक्स लिए जा रहे हैं, हद से ज़्यादा इन्हें परेशान किया जा रहा है। तब गांधी जी आए थे, तो ये पहला सत्याग्रह स्टार्ट यहाँ से हुआ था। अब आगे की करेंगे, ठीक है। 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, ठीक है। उसके बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। इसके बाद अगले ही साल हो गया 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। खिलाफत वाले में क्या था, हिंदू मुस्लिमों को सबको इकट्ठा किया गया कि हम तुम्हारे खिलाफ है। खिलाफत मतलब तुम्हारे खिलाफ है, हम तुम्हारा वो नहीं कर रहे सपोर्ट। 1920 में स्टार्ट हो गया, देखो एक एक साल की गैप में सारे। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। जितने भी आंदोलन आएंगे ना, नमक वाला के, नमक वाली जो इन्होंने टॉपिक उठाया था, ये वाला दांडी मार्च वाला, कि नमक बनानी था, गांधी जी ने एक मुट्ठी जाके पैदल सारे इन्होंने यात्रा की थी, दांडी मार्च यात्रा जो नाम था उसका। क्यों की थी इन्होंने वो वाली यात्रा, क्योंकि इन्होंने इतना गंदा रूल बना दिया था अंग्रेजों ने कि जो नमक है ना वो कोई और बना नहीं सकता, हम ही बनाएंगे और हम ही बेचेंगे। और खुद कैसे बेच रहे थे, इतने हाई लेवल के दाम पे, मतलब बंदा खरीद नहीं सकता, वो इतना महंगा कि नहीं खरीद पाएंगे लोग, बहुत ज़्यादा महंगा। मान लो जैसे अभी के, मान के एग्जाम्पल, 20-25 रुपए की आती है ना नमक की थैली, वो टाटा की 20-25 की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं होगी। वो थैली मान लो कि 3-4 हज़ार की बिक रही है। अब गरीब लोग हैं, 3-4 हज़ार का नमक कहाँ से खरीदेंगे, वो बना खुद सकते नहीं, उनसे खरीदना पड़ेगा, और वो इतना महंगा दे रहा है। और अगर किसी और ने बनाया तो उसको पकड़ लेंगे। और देखो बेटा, नमक बनाना कितना आसान होता है। जो समुद्र का पानी होता है उसे स्टोर करके रख लो, उसके बाद क्या होता है, वो जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, पानी उड़ गया, नमक बच जाता है, इतना आसान है। पूरा 3 तरफ भारत के पानी पानी है ना, समुद्र है, फिर भी इन्होंने इतना महंगा कर रखा था उसे। तो ये गांधी जी इसके बुरी तरह से खिलाफ थे कि देखो ये गलत बात है, इंसान खाना तो खाएगा ना, अगर तुम उसके खाने में से नमक भी हटा रहे हो तो देखो बिगड़, नमक की ना सब्जी अच्छी नहीं लगती। सबको पता है कि नमक कितना इंपॉर्टेंट है, अगर नमक ना खाएं हम तो आयोडीन की कमी से वो घेंगा रोग, जो गले में बीमारी हो जाती है ना, उसको घेंगा रोग नाम है, वो हो जाता है। आयोडीन जरूरी है शरीर के लिए, इन्होंने नमक भी बंद करवा दिया इंसान का। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा नीचे लेवल के लोग थे ये तो ऐसे से इन्होंने एक 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 करके जो जितने भी आंदोलन चलाए ना, उससे बहुत फर्क पड़ा। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया कि भारत तुम छोड़ो। असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, सारे आंदोलन आएंगे आपके पूरे जितने भी चैप्टर है ना 10, इसमें सारे एक 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 करके आंदोलन चलते चलेंगे। अभी सत्याग्रह कर रहे हैं, क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सभी महात्मा महात्मा गांधी का स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा है। ये सारे स्वतंत्रता आंदोलन में ही आएंगे, ये सारे सब सत्याग्रह के आधार पे थे। सत्याग्रह का मतलब समझाते हैं ना कि सच बोलते हुए, बिना किसी मारपीट किए, कोई खून खराबा नहीं करेगा, उसके आधार पे हम करेंगे, ठीक है। जब ये वाला आंदोलन चल रहा था ना, सविनय अवज्ञा वाला,
तब क्या हो गया था, लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी ना हिंसा भड़क गई। तो चोरा चोरी वाला कांड हुआ था ना जो, कि पुलिस स्टेशन में 2 उनको जला दिया गया, आग लगा दी और जला दिया गया। तो इन्होंने फिर ये आंदोलन जो था वापस ले लिया था, क्योंकि इनकी मेन जो बात थी ना, मेन अपनी इनका सबसे बड़ा जो बुनियाद थी वो ये थी कि सत्य के आधार पर चलेंगे, सत्याग्रह करेंगे। हम उनको इतना तंग कर देंगे, हम अपने सच के आधार पे रहेंगे और उनको इतना तंग कर देंगे कि उनको पीछे बैक स्टेप लेना पड़ेगा, हम हाथ नहीं उठाएंगे, उनको पीछे हटना पड़ेगा, इनका ये था कहना। और जब ये थोड़ी सी हिंसा भड़क गई थी कि वहाँ पे आग वाग लगा दी थी इन्होंने, चोरा चोरी कांड वाले में पुलिस स्टेशन में आग लगाई थी, तब इन्होंने ये आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आधार, कि सत्याग्रह का आधार क्या है, कि जो सत्याग्रह किस आधार पर चल रहा है, क्या इसके बेसिक वो है पिलर्स, होता ना कोई चीज़ है उसके कितने मुख्य पिलर है, उसके कितने तत्व है, ये वो है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है पेपर में कि सत्याग्रह के आधार बताइए, तो ये है आधार सत्य का पहला ही आधार ये है कि सत्य बोलो, सच हो, जो चीज़ सत्य हो। अहिंसा सबसे बड़ा अगर मेन देखा जाए तो ये है अहिंसा वाला, क्योंकि गांधी जी की पूरी विचारधारा अहिंसा है कि लड़ाई नहीं करनी। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, इन्होंने ये बात बोल दी कि जो अहिंसा है ना वो ही सबसे बड़ा धर्म है। लोग बोलते हैं ना कि धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, सब इंसान सारे जितने भी लोग होंगे उनको सब पूछ लीजिएगा, जो धार्मिक व्यक्ति है ना उनसे उनका ये तो पक्का होगा सबका एक क्वेट के धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और इन्होंने क्या बोला कि अहिंसा से बड़ा धर्म कुछ नहीं है, कि लड़ना नहीं है, प्यार से अगर बात निमट रही तो निपटा लो, क्यों लड़ना है, कोशिश यही करो अंत तक भी लड़ाई ना हो। ईश्वर में आस्था, ठीक है, सत्याग्रह का ये वाला आधार भी देखा जाएगा, इसे लिखा जाएगा कि ईश्वर में आस्था हो, भगवान के आधार पे चलो, क्योंकि भगवान ने कभी भी कुछ गलत नहीं बोला है, भगवान ने सारी बातें सच्ची बोली, सत्य बोले। वो गाना भी तो था, सत्यम शिवम सुंदरम, के भगवान ही सच है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, वो था ना पूरा मीनिंग उसका, पूरे गाने का यही है कि भगवान ही सच है और जो भी भगवान ने बातें बोली है वो ही सत्य है। तो ये इसलिए ईश्वर का आस्था होगी कि भगवान में तुम विश्वास करो। देखो बेटा एक और चीज़, चाहे इस्लाम धर्म में ले लो, चाहे हिंदुओं में ले लो या सिख में ले लो, कहीं पे भी चले जाओ तुम, मस्जिद जाओ, यहाँ पे क्या होता है गुरुद्वारे चले जाओ, मंदिर चले जाओ, सबसे पहले तो तुम अपने चप्पल उतारोगे, तुम्हारा अहम उतार दिया तुमने अपनी चप्पल उतार दी पूरी, ठीक है, तुमने अपना जो एक एटीट्यूड वाली चीज़ होती है ना वो तुमने भारी उतार दी, ठीक है। बाहर जाते ही अंदर गए, तुमने सबसे पहले क्या किया, अपना माथा टेक दिया। तो तुम्हारा गुरूर होता है ना, एक इंसान के अंदर घमंड होता है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ और कोई कुछ नहीं है, वो सब ना भगवान के आगे जाके जीरो हो जाता है, क्योंकि तुम वहां जाके अपना सिर टेक देते हो, माथा टेक देते हो अपना। उससे क्या होता है इंसान के अंदर ना एक वो नम्रता सी आ जाती है, एक अच्छी चीज आ जाती है कि भाई हम नहीं है, तू है सब कुछ, भगवान क्या है, तुम हो, आप हो सब कुछ, हम नहीं है, आप ही सब कुछ हो। तो इंसान के अंदर एक तो अच्छी फीलिंग आ जाती है, नम्रता वाली आ जाती है, घमंड वाली सिचुएशन खत्म हो जाती है, क्योंकि तुमने अपना सर ठेक दिया। किसी के आगे बोलते ना बहुत बड़ी बात है, तुम अपना इतना झुक गए, किसी के बोलते ना पैर छू रहे हो, वैसे भगवान के आगे में अपना पूरा माथा टेक देते हैं। इसलिए ये वाली बात बार बार आ रही है कि ईश्वर में आस्था, भगवान के आगे जाके तुम जब अपना सरेंडर कर देते हो ना, तो फिर तुम्हारा जो अहम ये जो है ना घृणा भावना, बदले की भावना, ये सब चीजें भगवान के आगे जाके खत्म हो जाती है। फिर तुम्हारे अंदर से सिर्फ एक चीज रह जाती है, भगवान के प्रति आस्था, दूसरों के प्रति प्रेम, सत्य, अहिंसा, ये सब चीजें फिर आएंगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी उसी तरीके का, उससे मिलता जुलता ही, कुछ इसमें खास नहीं है। इसमें क्या है, गांधी जी के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में नागरिक को यह कर्तव्य है कि सरकार के आदेश का पालन करे। सामान्य परिस्थिति क्या होती है बेटा, नॉर्मल सिचुएशन, जैसा हमारा देश अभी है, नॉर्मल सिचुएशन में जो सरकार कह रही है वो माने, क्योंकि हमारा लोकतंत्र है। लेकिन असामान्य स्थिति जब आ जाती है ना कि सरकार गलत कर रही है, तो देखो आवाज उठानी जरूरी है। साथ ही सरकार का कर्तव्य को और जनता की भावनाओं का आदर करे, ठीक है। ये बोल रहा है कि सरकार जो भी बोल रही है उसका मानो, अगर सामान्य स्थिति है तो, अगर अच्छी सिचुएशन है तब। परंतु यदि सरकार जनता की भावना की उपेक्षा करती है, सरकार जनता की भावना के अपोजिट चल रही है, कि इंसान को इंसान ही नहीं समझ रही, जानवरों की तरह ट्रीट कर रही है, तथा जनमत को दबाने के लिए अनुचित तथा अनैतिक साधनों का प्रयोग कर रही है, मतलब गलत गलत कानून बना रही है। सारे A to Z इन्होंने जो कानून बनाए थे ना अंग्रेजों ने, ये डिवाइड अप वाले ही थे कि इनको डिवाइड कर दो, इनकी शिक्षा जीरो कर दो। हम लोग पहले से ही पढ़े लिखे थे, हमारे यहाँ पे शिक्षा बहुत अच्छी थी, सारे गुरुकुल वगैरह खुले हुए थे, सब कुछ था। इन अंग्रेजों ने आके सबसे पहले तो शिक्षा बंद करी हमारी, फिर इन्होंने हमें ये कहना शुरू कर दिया कि तो अनपढ़ लोग हैं। गांधी जी ने ये वाली बात गोलमेज सम्मेलन में बोली है कि हम अनपढ़ नहीं थे, हमारे पास शिक्षा थी, तुमने हमारी शिक्षा आगे बंद करी, बैन करे गुरुकुल वगैरह, और अब तुम हमें अनपढ़ बता रहे हो, तुमसे ज़्यादा शिक्षा थी हमारे पास। ये वाली बात पूरी इन्होंने बोली भी है, इनके वर्ड्स हैं ये गांधी जी के। तो नागरिकों को यह कर्तव्य हो जाता है कि वे ऐसे सरकार का साथ असहयोग करें
कि अगर गलत सरकार है तो उसका तुम असहयोग करो। सविनय अवज्ञा सत्याग्रह आंदोलन का अंतिम समय में किया जाता है। ये क्या है, जो ये होता है ना कि तो हम तुम्हारा को बिल्कुल पक्ष में नहीं है, ये लास्ट में किया जाता है। अन्य पद्धतियों का प्रयोग में असफल हो जाती है, कि जो भी तुम्हारी सारी ट्रिक्स है, मेथड्स है, सब असफल होती है तो फिर तुम इस पे आओगे। गांधी जी ने इस पद्धति को क्या है, सशक्त क्रांति का पूर्ण प्रभावित और रक्तहीन स्थानापन्न कहा है। रक्तहीन क्या, रक्त नहीं होगा बहेगा, बिना वायलेंस के किया जाने वाला, ठीक है। वे सविनय अवज्ञा की असहयोग का सर्वाधिक उग्र व प्रभावी पद्धति मानते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, ये लास्ट वाली को सर्वाधिक, सबसे ज्यादा मोस्ट हाईली उग्र बोल रहे हैं इसको, जिसमें क्या है, तुम जीरो कर दोगे उनकी कोई बात नहीं मानोगे, वो जो बोलेंगे उसका अपोजिट करोगे। जैसे वो था जेल भरो आंदोलन वाला, लोग जो थे ना हमारे आके डरते थे, क्योंकि देखो अगर इनके खिलाफ कुछ भी बोला तो ये जेल में बंद कर देंगे। जैसे भगत सिंह को फांसी दे दी गई, वैसे फांसी दे दी गई। भगत सिंह जो थे वो शहीद आजम, वो एक ही थे, उनका जैसा कोई और हो नहीं सकता कि इतनी कम उम्र में 21-22 साल की उम्र में कोई अपनी जान दे दे, ठीक है। उनके जैसा इतनी गरज जो थी उनकी, जो इतनी जो उनका वो था, वो हर इंसान में तो नहीं होता ना, देखो बेटा। तो लोग डरते थे कि अगर कुछ इनके खिलाफ बोला तो ये जेल में डाल देंगे। तो इन्होंने, गांधी जी ने जेल भरो का आंदोलन ही स्टार्ट कर दिया कि जेल भरो। इसमें क्या करते थे, जितने लोग जेल में जाएंगे ना उनका उतना सम्मान बढ़ेगा। अब क्या था, जेल देखो बेटा कितने होंगे, एक एरिया में कितने जेल होंगे, 2 से 3 जेलों की संख्या कितनी है, उनमें जेलर में लोगों को बंद करने की संख्या कितनी है, उस आधार पे इन्होंने क्या किया, लोगों ने जेलों पे अटैक कर दिया, सारे जेलों के बाहर वो कर रहे हैं, वो हल्ला मचा दिया। अब ये क्या करेंगे, उनको जेल में भरेंगे, जेल भर गए, पूरे खत्म हो गए, जेल में स्पेस ही नहीं है, कहाँ लोगों को और भरेंगे। तो ये बहुत इन्होंने पूरा वो कर दिया था, लोगों के मन में जो डर था ना जेल में जाने का, उसको खत्म कर दिया कि जो जितनी बार जेल जाएगा उसकी उतनी बार उतनी उसकी क्या कहते हैं, सम्मान बढ़ेगा। लोग भाई खुश होने लगे कि सही है, और वो परेशान कि अब हम करें क्या, इतनी बड़ी इनकी जनसंख्या, सारे भर भर के जेलों के ऊपर अटैक करें, इनको कितनों को जेल में भरें और संभालेंगे कैसे। एक जेल में मान लो तुम चाहे बड़ा से बड़ा कमरा हो, 20, 25, 30, 40 लोग भर दोगे और लाखों की संख्या में लोग आ रहे, तो फिर तो भाई जो जेलर है वो भागेगा पहले कि हमला तो मुझ पे करेंगे। किसी के भी पैर कांप जाए ऐसी सिचुएशन में कि अब करे क्या। तो ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारी जितने भी आंदोलन आएंगे ना ये इसमें आएंगे कि हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करते, असहयोग में आएंगे। इसलिए उनका मानना था कि सविनय अवज्ञा का उपयोग आम नागरिकों के बजाय कुछ चुने हुए विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। इसका प्रयोग गांधी जी द्वारा 1960 में किया गया कि तुम जो भी कहोगे हम उसका बात तुम्हारी नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा, हम तुम्हारी बात नहीं मानते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो सम अच्छी आई हो, अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी कर दो, कमेंट कर दिखे जाना अच्छा सा एक, और अपने दोस्तों को वीडियो भेज दो ताकि वीडियो पढ़ लें। बेस्ट ऑफ लक।